अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एवरीबडी। ओके, आज हम लोग कई सारी चीज़ें हमने करनी है इंशाल्लाह। ठीक है, स्टार्ट हम लोग करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस से। जो लोग लेट ज्वाइन हो रहे हैं प्लीज़ कोशिश किया करें ना टाइम पे ज्वाइन कर लें, ताकि हम 4:03 पे शार्प स्टार्ट कर दें इंशाल्लाह। ठीक है। ओके, डाइजेशन के प्रोसेस। अच्छा, डाइजेशन में हमने बात की थी कि फूड पाइप का नाम क्या होता है। फूड पाइप का एक दूसरा नाम होता है, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी। जिसको भी आता है हैंड रेस करें, शाबाश। ट्राई करें, अगर गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, पार्टिसिपेट सब किया करें ना, अच्छा लगता है। हम्म, ओके जी। फैजान। एसोफेगिस। इसोफेगस परफेक्ट हो गया माशाल्लाह। अच्छा, हमारे फूड पाइप के बाद जो हमारा फूड होता है, जो हमारा बोलस होता है, वो कहाँ पे जाता है, किस ऑर्गन में। बोलस हमारा कहाँ जाता है जी। अबू बकर, सबसे पहले आपने हैंड रेस किया। मैम स्टमक में। ओह वेरी नाइस, स्टमक में जाता है। अच्छा, आंसर करके आप लोग म्यूट कर लिया करें, ठीक है। अच्छा, स्टमक में एक लिक्विड होता है, उसका नाम क्या होता है जी। स्टमक के लिक्विड का नाम क्या होता है अब्दुलरहमान। हम्म अब्दुलरहमान अनम्यूट करें। स्टमक में जो लिक्विड है उसका नाम क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके। अच्छा, एक मिनट रुकिए तो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अच्छा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्दो एसिड है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये हमारे स्टमक को बर्न नहीं करता। ठीक है, ऑल्दो एसिड्स तो बर्न करते हैं हमारी स्किन को। कौन बताएगा इसका आंसर कि क्यों नहीं बर्न करता। खिजर नीजान, आप बताएंगे। हम्म खिजर नीजान, आप बता रहे हैं। आपकी आवाज़ ना साफ नहीं आ रही, जरा अपना माइक चेक करें। ओके। जी आरिफ, आप बता रहे हैं। Ma'am, because there is a layer of mucus on the inner side of the stomach. ठीक है, दैट्स द रीजन व्हाई इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम बर्निंग। थैंक यू। ओके, और उसके अलावा हमारी बॉडी 1 to 2 डेज में कितना अमाउंट, मतलब कितनी क्वांटिटी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोड्यूस करती है। खुद से प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के अंदर ना। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना प्रोड्यूस होता है जी सादेन। मैम 1 से 2 लीटर तक। 1 से 2 लीटर, और टू बी स्पेसिफिक 1.5 लीटर से 2 लीटर के यस। दरमियान इतना सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 डेज। ठीक है, कल मैं पर डे कह रही थी, वो मैं गलत कह रही थी। ठीक है, बाद में मैंने चेक किया तो वो 1 to 2 डेज का टाइम लेता है और फिर इतना एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, अब हम लोग इससे आगे का देखते हैं। ठीक है, अगर मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया हो ना जो हमने कल देखा था, तो हो सकता है मैं पूछना भूल गई हूँ, तो आप लोग हैंड रेस करके मुझे वो ऐड करके बता दें खुद ही से। जोहेब बेटा, नहीं लिखिए बोर्ड पे। आई डोंट थिंक मुझे अब किसी को बताने की जरूरत है कि बोर्ड पे ना लिखे। जो लिखेगा मैं उसको स्ट्रेट अवे रिमूव कर दूंगी। आई शुडंट बी वेस्टिंग सो मच टाइम ऑन दिस ना, कि मैं सबको बताती रहूं कि नहीं लिखे नहीं लिखे। अब जो भी लिखेगा, मतलब माशाल्लाह ऑलमोस्ट 3 वीक्स होने वाले हैं हमारे सेशंस को स्टार्ट हुए हुए। तो है ना, सही कह रही हूँ ना, 3 वीक्स ना। ठीक है, तो फिर ऐसे तो नहीं होना चाहिए अब तक। जी सादिन, आपका हैंड स्टिल रेज्ड है। यू वांट टू ऐड समथिंग। नो मैम, वो गलती से रह गया था। अच्छा अच्छा, वो पिछले क्वेश्चन के लिए आपने आंसर के लिए रेज किया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चीजों पर जोर देती है और आपको एक लैंग्वेज का अच्छा स्पीकर, लिसनर और रीडर बनाती है। इस ऐप में आपके सामने लेवल्स आती हैं और जैसे जैसे आप उन लेवल्स को क्रॉस कर लेते हो वैसे वैसे ट्रेनिंग एडवांस होती जाती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर आपको एक एडिशनल लैंग्वेज आती हो तो न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके सामने ओपन हो जाती हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को स्पेशल टाइप का मूवमेंट करता है।
डुओलिंगो को डाउनलोड करो और एक न्यू लैंग्वेज सीखने के सफर की शुरुआत करो। खैर, फूड पाइप को ही दूसरे शब्दों में ईसोफेगस बोला जाता है और आपका ये ईसोफेगस एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट करता है जिसे बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप उल्टे लटके हुए हो तो भी खाना खा सकते हो। ध्यान से देखो कि कैसे आपका फूड पाइप एक वेव टाइप का मूवमेंट कर रहा है जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है, और इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मदद से ही कैसे ये बोलस नेचुरली आपके स्टमक की तरफ पुश हो रहा है। ये पार्ट जो आप देख रहे हो ये आपका स्टमक है, और ध्यान रहे ये असली स्टमक है। जब आप अपने दोस्त को बोलते हो कि भाई तेरा तो पेट निकल रहा है, तू जिम जाना शुरू कर दे, तो वो पेट नहीं है, वो बेली है। स्टमक यानी कि पेट ये है। एनाटॉमिकली देखा जाए तो स्टमक की पोजीशन यहाँ है, जस्ट आपकी रिब्स के नीचे, और जिसे आप मोटापे वाली तौंद से रेफर करते हो वो आपकी इंटेस्टाइन के सामने वाला एरिया होता है। खैर, आपके स्टमक में एक एसिड होता है जिसे बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपके बोलस को डाइजेस्ट होने में और ब्रेक डाउन होने में हेल्प मिल सके, इसलिए आपका शरीर नेचुरली सिर्फ 1-2 दिन में 1.5 से 2 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर 2 जरूरी सवाल उठते हैं कि अगर हमारे स्टमक में एसिड है तो अभी तक हमारे स्टमक की बाउंड्री जली क्यों नहीं, और दूसरा ये कि जब हम शीर्षासन करते हैं तो हमारे स्टमक में जो एसिड है वो हमारे मुंह से होते हुए बाहर क्यों नहीं आ जाता। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये कि हमारे स्टमक की बाउंड्री म्यूकस से कवर्ड हो रखी है। ये म्यूकस स्टमक वॉल को एक प्रोटेक्टिव कोटिंग देता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक को अफेक्ट नहीं कर पाता। और आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये कि अपनी बॉडी में जहाँ फूड पाइप खत्म होता है और जहाँ स्टमक शुरू होता है वहाँ स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, जिन्हें लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर यानी LES बोला जाता है। अगर आपको स्टमक के अंदर का व्यू दिखाऊं तो ये LES है, और बोलस जब LES से स्टमक में गिरता है तो कुछ इस तरीके का दिखता है। कहने का मतलब ये है कि शीर्षासन करते वक्त ये लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर यानी LES ही आपके स्टमक के एसिड को रोक कर रखता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात रह गई थी। ठीक है, ये देखें, ये पिक्चर अपसाइड डाउन है। ठीक है, ये इंटेस्टाइन है हमारे ऊपर और ये स्टमक है और ये फूड पाइप है। ठीक है, तो ये फूड पाइप से जब फूड इसमें आ रहा है, जब बोलस इसमें आ रहा है, तो फिर ये ओपनिंग जो है मतलब ये ओपन हो जाता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन, और फिर क्या होता है, इसके अंदर बोलस एंटर हो जाता है। लेकिन जब बोलस नहीं आ रहा है इसके अंदर तो ये क्लोज्ड रहता है। दिस इज द रीजन वाई ये ऊपर, जैसे कि आप लोग जब वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं कलाबाजी को, क्या बोलते हैं आप लोग? एक वो मजे का टर्म होता है, बार बार भूल जाती हूँ। कलाबाजी खाते हैं या अपसाइड डाउन खड़े हो जाते हैं, उसको कलाबाजी को मुझे बताएं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जहन से निकल गया। हाँ, मैम आई थिंक हैंडस्टैंड। क्या कहते हैं? हैंडस्टैंड। हैंड स्टैंड, ओके। और वो जो नहीं, वो जो और एक और चीज होती है, उसका बहुत ही मजे, फन टर्म भी बहुत फनी है और वो हरकत भी बहुत फनी है। चलिए मैं आप लोगों को बता करके बताऊंगी। ठीक है, तो जब हम वो कर रहे होते हैं ना, या फिर जो एक्सरसाइज वगैरह, नहीं आप लोग पीटी पीरियड वगैरह में जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं इस तरह, तो उसमें ये एसिड है, लिक्विड को तो ऊपर फौरन आ जाना चाहिए जैसे हम उल्टे हो। ठीक है, तो इसी वजह से नहीं आता, क्योंकि ये वाली जो ओपनिंग है ना, ये क्लोज हो जाती है। जब ये सिर्फ ओपन होती है बोलस के लिए, बोलस नीचे जाएगा और बस खत्म, ये क्लोज। ठीक है, इसीलिए एसिड ऊपर नहीं आता हमारा। एक बात तो ये हो गई, ये बतानी थी कि यहाँ पे ये स्पेशल मसल्स हैं जो ये वाला काम करते हैं, जो रोकते हैं हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऊपर की तरफ फूड पाइप में जाने से। ठीक है, और इसलिए ही आपका स्टमक एसिड आपके फूड पाइप से होता हुआ माउथ में नहीं जा पाता। खैर, जैसे ही बोलस स्टमक एसिड में गिरा वैसे ही उसका फाइनल ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि ये बोलस ही न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल होते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। लेकिन साथ ही आपको ये बात भी अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये बोलस बैक्टीरिया भी कंटेन करता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है उसमें ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो उस बैक्टीरिया को मारते हैं। यही रीजन है कि आपको बार बार बोला जाता है कि खाने से 45 मिनट पहले और खाने के 45 मिनट बाद तक पानी मत पिया करो, क्योंकि कोशिश ये रहती है कि खाना खाते वक्त स्टमक एसिड ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे ताकि डाइजेशन इजीली हो सके। पानी पिएंगे तो एसिड डाइल्यूट हो जाएगा और बोलस यूं ही स्टमक में रखा रह जाएगा। इसके अलावा आपकी स्टमक वॉल्स में मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक सब्सटेंस रिलीज करती हैं जिसे बोला जाता है पेप्सिनोजेन। तो आपके स्टमक में मौजूद ये एसिड इस पेप्सिनोजेन को एक एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है जिसे बोला जाता है पेप्सिन, और ये पेप्सिन ही वो एंजाइम है जो आपके बोलस में प्रेजेंट प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो भी खाना आप खाते हो वो आपके स्टमक में
2 से 4 घंटे रहता है। इनफैक्ट डॉक्टर साहब सोनू को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गेहूं के आटे से बनी हुई रोटियां सिर्फ 2 ही घंटे में आपके स्टमक में इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगी, लेकिन मैदा से बने हुए मोमोज डाइजेस्ट होने में इजीली 4 से 6 घंटे लगा देंगे। साथ ही ऐसा भी मत सोचना कि सिर्फ स्टमक एसिड ही डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। बोलस को अच्छे से ब्रेक डाउन करने के लिए आपका स्टमक खुद भी इस तरीके से चर्निंग मूवमेंट्स करता है। ये चर्निंग एक्टिविटी आपका स्टमक हर 20 सेकंड्स में एक बार करता है। अब दिक्कत यह है कि अगर आपने पेट भर खाना खा लिया तो आपका स्टमक चर्निंग एक्टिविटी अच्छे से नहीं कर पाएगा एंड अल्टीमेटली बोलस और ज्यादा लंबे समय तक स्टमक में ही पड़ा रहेगा। ठीक हो गया। तो एक बात तो ये हमने देखी कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, जो कि हमें जो डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है। एट द सेम टाइम एक और काम क्या कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड? डाइजेशन में तो फूड को हजम, खाने को हजम करने में तो हेल्प कर रहा है। एक और काम क्या कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड? बाकी लोग भी ट्राई करें प्लीज। एसिड है तो वो कुछ मार रहा है, ठीक है, डाइजेशन तो कर रहा है, एट द सेम टाइम क्या चीज को मारना चाहिए उसे? समथिंग वेरी हार्मफुल। और लोग भी हैंड रेस करें, शाबाश। क्या चीज हो सकती है जो हमारे अंदर जाए और हार्मफुल हो हमारे लिए और हम चाहें कि वो खत्म हो जाए हमारे अंदर? वैजान बताइए बेटा। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, एग्जैक्टली। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है और बैक्टीरिया को किल करने में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और डाइजेशन में एक और चीज क्या हेल्प कर रही है? ये जो मूवमेंट है ना, चर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टमक, ठीक है, जिसकी वजह से जो अंदर खाना है वो मूव कर रहा होता है और वो इजीली फिर डाइजेशन में वो हेल्प करता है ये मूवमेंट, जिसको बता रहे हैं कि अगर आपने पेट भर के पूरा खाना इतना सारा खा लिया ना, अब उसको कितनी मुश्किल होगी वो मूवमेंट करने में ना, कैसे वो हिलेगा? तो मूव तो होगा फिर भी, लेकिन बहुत स्लो होगा, ठीक है, जिसकी वजह से फिर हम लोग का डाइजेशन प्रोसेस मुश्किल होता है, फिर पेट में दर्द होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब खाना खाते हैं ना, तो आपको जो है पेट भर के नहीं खाना चाहिए पूरा, थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए। इसके बारे में कोई हदीस पता है आप लोगों को कि खाना कितना खाना चाहिए, कितनी पेट में जगह छोड़नी चाहिए? हम्म। जी खिजर बताइएगा। जी खिजर। अच्छा, आप, अच्छा, मैं खिजर और ईजान का ना आज माइक का इशू है थोड़ा, है ना? आप लोग की बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, आप लोग को अपना माइक चेक कराना होगा। हम्म। शहरियार आप बताएंगे बेटा। ओ सॉरी, शहरियार है। टीचर, आधा तक। आधा पेट? हदीस में क्या एग्जैक्टली exactly? किसी और को अगर याद है तो बताएं। अब्दुलरहमान नो। बताएं। मिस, आपने शायद बताया कि थोड़ा सा हमें पेट में खाना एक जगह छोड़नी चाहिए। आपने थोड़े दिन पहले बताया था। एक एक दिन एक पोर्शन छोड़ना चाहिए। अच्छा, कोई और एक्यूरेटली मुझे बताए ना। हसनैन बताइए। मैम, आधा हिस्सा पानी का, आधा हिस्सा हवा का और आधा हिस्सा खाने का। हाँ, ये जबरदस्त हो गया, ठीक है, 1/3, ठीक है। अच्छा, इसमें ना टू बी मतलब जो कंप्लीट हदीस है ना, वो बेसिकली ये है कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें ये है कि हम लोग को ना, मतलब मैं उसका इजी वर्ड्स में बता रही हूँ, एग्जैक्ट वर्ड नहीं बता रही, कि जो चंद लुकमे खाने के होते हैं ना, वो भी हमें सफाइस कर जाते हैं, इनफ होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी का और ज्यादा खाने का दिल चाह रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि चंद लुकमे मेरे लिए इनफ नहीं है, मैं जब चंद लुकमे खाता हूँ तो मेरी बॉडी वीक हो जाती है, मुझे एनर्जी पूरी नहीं मिल रही होती, मैं लथार्जिक फील करता हूँ, मैं बहुत टायर्ड फील करता हूँ, मुझे थोड़ा और खाने की जरूरत है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, 1/3 खाना खाए, 1/3 ऑफ द स्टमक, ठीक है, इसका 1/3 कर ले, इतना खाना खाना है आपने, ठीक है। 1/3 आपने पानी के लिए रखना है, 1/3 एयर के लिए रखना है। और अब देखिए हम साइंस के थ्रू चेक कर रहे हैं इसको, तो ये हदीस कितना फिट इसके ऊपर बैठ रही है ना, कि वाकई भाई अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो ये तो भर जाएगा, कितना डाइजेशन में मसला होगा, पेट में दर्द होगा, और फिर कितनी मुश्किल हो जाएगी हमें लाइफ गुजारना ना, जब आपको पता है पेट में दर्द हो जाए, होता है तो कुछ दिल ही नहीं करता करने का, सही है। तो कितना डिस्टर्ब हो जाते हैं ना हम, ठीक है। तो इस तरह से जितनी भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं ना, तो पहले तो हमने ऐसी सुन ली थी कि अच्छा ठीक है ऐसे करना चाहिए, हम करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता साइंस उसको
लॉजिकली प्रूव भी करती है कि रीजन क्या था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बता दिया, हमने फॉलो करना है। लेकिन अब देखिए, जब रीजन पता चलता है तो फिर कितना बात सही में समझ आती है ना, कि वाओ, हमारा जो दीन है उसको फॉलो कर लें तो हर लिहाज से वो हमें कितना फायदा देगा। एक एक टीचिंग, कभी कभी हमें समझ नहीं आता ना कि इसका क्या फायदा है, ये काम क्यों करे, इसका क्या फायदा हो सकता है, तो समझ नहीं आता वाकई में कभी कभी। लेकिन ये यकीन रखना है कि कुछ ना कुछ फायदा तो है। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये हुक्म दिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बातें सिखाई हैं, तो कुछ तो फायदा है। हो सकता है समझ आता है, हो सकता है नहीं। इस वीडियो से पहले तक मुझे नहीं पता था कि भाई ये इस तरह से करके ये फायदा होता है कि डाइजेशन में इतना आसानी हो जाती है। ठीक है, लेकिन फिर जो है, जब ऐसा ऐसा देखा मैंने ये सब चीजें, तो मुझे समझ आया कि अच्छा अच्छा, उस हदीस के पीछे रीजन ये था। ठीक है, क्या पता कुछ और आगे जाके आप लोग और चीजें देखें और पता करें, फिर आपको पता चले कि ये भी फायदा है। मैम, ये वाली बात उस दिन हमने डिस्कस ही नहीं की, ये भी फायदा निकलता है उस हदीस की जो बात है उसके अंदर से हमारे लिए ये भी फायदा, तो और भी इतनी सारी चीजें होंगी। फिलहाल हमें इतना समझ आया है कि ओके, डाइजेशन आसान होता है, स्टमक का जो चर्निंग मूवमेंट है ये आसान होता है। ठीक है, वो फुल नहीं होना चाहिए बिल्कुल ना। सही है, तो फुल से कम ही खाना है हमने। सही है, बिल्कुल फुल करेंगे ना तो आप लोग को पता है फिर अजीब सा होने लगता है। कोई और बात ऐड करनी है? हैंड रेज अभी भी एक हुआ हुआ है, या वो पहले का हैंड रेज हुआ हुआ है? ठीक है। यही रीजन है कि डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि कभी भी फुल पेट खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा थोड़ी सी जगह बचा कर रखो। खैर, स्टमक से खाना ऊपर ना चला जाए उसको रोकने के लिए जैसे स्फिंक्टर मसल्स रहती हैं, वैसे ही स्टमक के अंदर जितना भी सामान है वो स्टमक से नीचे ना चला जाए, उसको रोकने के लिए यहाँ भी स्फिंक्टर मसल्स मौजूद रहती हैं। इन स्फिंक्टर मसल्स को पाइलोरिक स्फिंक्टर बोला जाता है, और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ही डिसाइड करता है कि अब फाइनली स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या जाएगा और क्या नहीं। स्टमक में जो बोलस था वो हाइड्रोक्लोरिक समझ आ गया ना मसला क्या है? मसला ये है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऊपर क्यों नहीं जा रहा था। यहाँ पे स्पेशल मसल्स थी जो उसे रोक रही थी कि वो ऊपर नहीं जा सकता। अब यहाँ पे जो खाना है, तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा, डायरेक्ट इंटेस्टिन्स में क्यों नहीं जा रहा, जो बोलस है हमारा। तो यहाँ पे भी स्पेशल मसल्स हैं जो इसको रोक रही हैं। ठीक है, लेकिन ये कुछ फूड को अलाउ करती हैं, अभी वो बताएंगे कि किस तरह के फूड को अलाउ कर रही हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टिन में चला जाए। ठीक है, तो ये मसल्स रोक देती है, बाकी पूरे बोलस को नहीं, वरना तो ये बोलस इधर आया टड़ंग करके नीचे चला जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। अब ये रोकेंगी, अब ये किस तरह के फूड को जाने देंगी वो चेक करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पीछे से break। है कि अब फाइनली स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या जाएगा और क्या नहीं। स्टमक में जो बोलस था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से और स्टमक की चर्निंग एक्टिविटी की वजह से चाइम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर सिर्फ चाइम को ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री देगा, बाकी माल को पेट में ही रोक कर रखेगा। आपने जो कुछ भी खाया था स्टमक से होते हुए अब वो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो पार्ट है जहां न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ध्यान से समझो कैसे। एक एवरेज एडल्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 20 से 22 फीट की होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी हाइट से 3 गुना से भी ज्यादा लंबी। एट द सेम टाइम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की वेट, वापस ह्यूमन बॉडी में आकर आपको समझाऊं तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये पार्ट स्टमक से जुड़ा हुआ है और सी शेप का है, इसे बोला जाता है डिओडेनम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इतना बीच वाला हिस्सा है, इसे बोला जाता है जेजूनम। और स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो कि फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन से जाकर कनेक्टेड है, उसे बोला जाता है इलियम। ठीक है, अब बोलस क्या हुआ, डाइजेस्ट हो चुका है स्टमक में। ठीक है, और अब वो जा रहा है स्मॉल इंटेस्टिन में। बोलस से फूड, डाइजेस्टेड फूड, जिसको क्या कहते हैं, जिसको क्या इन्होंने बताया, किसी को याद है? जो डाइजेस्ट हो चुका है, अब वो डिफरेंट शक्ल में कन्वर्ट हो गया, उसका नाम क्या बताया, स्टार्ट्स विद सी। रायद, आप बताएंगे बेटा? Chime. यस, वेरी नाइस। चाइम में कन्वर्ट, चाइम उसका नाम है। ठीक है, बोलस कन्वर्ट हो गया चाइम में, और वो जो स्पेशल मसल्स थे उन्होंने अलाउ कर दिया इसको कि अब ये स्मॉल इंटेस्टिन में चला जाए। एंड दिस चाइम इज फुल ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो हमारी बॉडी को चाहिए, जो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना। ठीक है, अब वो जो है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर हमारी बॉडी को वो एनर्जी देते हैं। ठीक है, वो फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। कल इंशाल्लाह हम इस वीडियो को फिनिश कर देंगे। ठीक है, चले, ओके, यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं ताकि हमें थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब भी हो सके। बहुत सारा एक दिन में दिखा दिया ना, तो आप लोग भूल ना जाए, मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दिखाती हूँ कल, लेकिन इंशाल्लाह ये वीडियो फिनिश हो जाएगी, ये स्पेसिफिकली ये वाली। ओके, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे एक मिनट दीजिए तो मैं स्विच करूँ। ओके, अच्छा, अब ना मैं आप लोगों को एक दिखाती हूँ, जैसे हमने लास्ट टाइम वो बनाया था ना, पेपर प्लेन बनाया था। ठीक है,
अब एक और चीज मैं आप लोग को दिखाती हूँ, जरा रुकिएगा। एक मिनट दीजिएगा। एक काम करें आप लोग, मैम सो सॉरी, मैं पूरा सेशन ले लेती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता, मुझे आप लोगों को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए ना, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्क्रीन से हटना भी चाहिए और पानी वानी पीकर आ जाएं। 4:26 पे आप लोग वापस आ जाइएगा, ठीक है? आफ्टर 2 मिनट्स। मुझे याद दिला दिया करें, मुझे आप लोग को वाटर ब्रेक देना है एटलीस्ट हाफ एन आवर बाद। तो 4:26 पे कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आई एम सॉरी। वो है ना जो क्राफ्ट पेपर क्राफ्टिंग है, वो मैं आप लोग को कल शो करूंगी, ठीक है? वो कुछ कंफ्यूजन हो गई, वो मेरे पास वीडियोस हैं लेकिन वो डाउनलोडेड नहीं है। वो इतने सारे ऐड आते रहेंगे जब मैं आप लोगों के सामने प्ले करूंगी ना। एक वीडियो थी जो ना मुझसे मिस हो गई थी प्ले करना, मुझे पिछली वीक में प्ले करनी थी। जब हम लोग क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे ना कि गुस्सा नहीं करना चाहिए हमें, डिफरेंट सिचुएशंस हमने चेक की थी। उस पर एक वीडियो प्ले करना रह गई थी, वो मैं अभी राइट नाउ प्ले कर देती हूँ। उसके बाद फिर हम आगे का करते हैं काम। This video is sponsored by Sani Hajumra Tours and Travels. भाई मजा आ गया। क्लास टेस्ट में 90 मार्क्स। भाई मुझे लगा था कि मुझे कम मार्क्स मिलेंगे, पर अल्हम्दुलिल्लाह 87 मार्क्स मिले। माशाअल्लाह, आपने मेहनत की तो इतने मार्क्स मिले। भाई मुझे 71 मार्क्स मिले। क्या? वैसे सऊद भाई तुम्हें कितने मार्क्स मिले? इनके चेहरे को देखकर लगता है ये फेल हो गए। सऊद थोड़ी पढ़ाई भी कर लिया करे, बस हमेशा खेलते ही रहोगे क्या? आपको क्या मतलब मैं पढ़ाई करूँ या ना करूँ, मेरी मर्जी। और आपको क्या मुझे कितने मार्क्स मिले? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने आपके अच्छे के लिए कहा। मुझे अच्छा बुरा सब समझता है, आप अपने काम से काम रखें। वरना सऊद, ये आप क्या कर रहे हो? सऊद भाई ने हमारा हाथ तोड़ दिया। भाई पहले उन्होंने हमें सताया था, तो आप बच्चों के साथ ऐसा करोगे? भाई उन्होंने हमें गुस्सा
ला दिया था। हाँ, क्या आपको पता नहीं गुस्सा करना हराम है? हाँ, हमारे प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। शैतान आग से पैदा किया गया है और आग को पानी से बुझाया जाता है। लिहाजा जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसको वजू कर लेना चाहिए। गुस्सा शैतान दिलाता है। हमें चाहिए कि गुस्सा आने पर खामोश रहे और ना कुछ करे, बल्कि इत्मीनान से सोच समझकर फैसला करे। भाई, मुझसे गलती हो गई, अब तुम उनसे माफी मांगो जिनका तुमने गुस्से में दिल दुखाया है। जी भाई, मुझे माफ कर दे सऊदा। हमने आपको माफ किया, पर दोबारा ऐसा ना करे। हाँ, मैं तुम्हारे लिए दूसरा फोन ले आऊँगा, ठीक है? जी ठीक है भाई। अब आप कहाँ जा रहे हो? मुझे हिशाम भाई और अवाब भाई से भी माफी मांगनी है। आया कार्टून की इसमें से देखो बच्चों की इसमें से, आया कार्टून की इसमें से देखो बच्चों की इसमें से, आया कार्टून की इसमें से। हाँ? हाँ? सऊद? हाँ? अव्वा भाई संभल कर। अबू भाई, ये क्या किया आपने? अबू भाई, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। जानबूझकर नहीं किया। सऊद, छोड़ो मुझे, मैं उन्हें बताता हूँ। भाई ऐसा ना करे, ये उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। उनकी वजह से मैं गिर गया और मेरी साइकिल भी टूट गई। भाई छोड़ना प्लीज। पहले आप ये बताएं, आपको कहीं लगी तो नहीं? अबू भाई, मैं आपको बाद में देख लूंगा। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई, उनसे गलती से हो गया। आया कार्टून की इसमें से देखो बच्चों। साथ भाई। हाँ? अबू भाई, क्या हुआ है आपको? भाई, अव्वा भाई ने मुझे मारा। क्या? अवाब भाई, ये क्या किया आपने? भाई मैं वो, क्या आपको पता नहीं किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाने की सजा कितनी है? हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों को बुरा भला कहना गुनाह है और इसके साथ लड़ना कुफ्र है। हाँ? और कुफ्र करने वालों पर अल्लाह का अजाब होगा। अस्तगफिरुल्लाह। भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आप अबू भाई से माफी मांगे और दोबारा किसी मुसलमान भाई को तकलीफ ना पहुंचाए। मुझे माफ कर दे अबू भाई, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, इंशाअल्लाह। ठीक है भाई, और मुझे भी आप माफ कर दे। देखो बच्चों की इसमें से। ये लास्ट वीक ना प्ले होना रह गई थी, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके ऊपर तो काफी सारी बातें कर ली थी ना, कि जब भी गुस्सा आता है ना तो हमने अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखना है ना, ठीक है। कोई अपने टंग को, सबसे पहली चीज होती है ना, टंग हमारी ना बहुत कुछ गलत बोल देती है, तो वो कंट्रोल में रखनी है कि कोई बात गलत नहीं निकले, क्योंकि आपको पता है एक दफा वर्ड्स जुबान से निकल जाते हैं ना, फिर हमें रिग्रेट रह जाता है ना कि काश मैं नहीं बोलती है, मुझे गुस्से में क्या हो गया था, मैंने क्यों ऐसे बोल दिया, इतने हर्टिंग वर्ड्स बोल दिए मैंने, ठीक है। तो वो वर्ड्स वापस तो कभी भी नहीं आ सकते ना, तो बहुत कंट्रोल में रखना है। कोई बात नहीं, आ जाता है दूसरों की बातों पे कभी कभी गुस्सा, लेकिन उसको कंट्रोल करना है, ये बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स की पहचान होती है ये, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मुझे तो लगता है बहादुर वही है, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से हदीस है या क्या है, आई एम नॉट श्योर। ये था ना कि असल में जो मतलब बहादुरी है ना, वो ये है कि आप हदीस नहीं आई, आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो ये बात है कि जो अपने आप को, गुस्से को जो कंट्रोल कर लेता है ना, वो मतलब सही वाला पहलवान जिसे कहते हैं ना, ठीक है, सही वाला फाइटर वो होता है जो अपने गुस्से से फाइट कर ले, ठीक है। तो ये आसान नहीं होता, लेकिन ये प्लीज इसको ना अपने हैबिट में लेकर आए कि ये करें। और हाथ वगैरह तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, ठीक है। कभी भी नहीं सोचे मैं उससे बदला लूंगा, ठीक है, मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरे साथ किया कैसे, ये एटीट्यूड अच्छा नहीं होता। कभी कुछ किसी ने कर दिया, उसको फॉरगिव करें, कोई बात नहीं। देखिए हमें किसको फॉलो करना है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में क्यों भेजा था, हमारे लिए रोल मॉडल बना के ना, ठीक है। तो हाँ, उन्होंने हमारे लिए कितनी कितनी आसानियां कर दी ना, तो हमें उनको फॉलो करना है। तो आप सिर्फ देखिए कि उनकी सीरत के कितने सारे वाकयात हैं जहाँ उनके साथ लोगों ने कितना बुरा बुरा किया, लेकिन क्या वो आगे से लड़ना शुरू कर देते थे, क्या वो कोई हार्श
वर्ड्स उनके लिए यूज करते थे। वो तो फॉरगिव करते थे, तभी तो इतने सारे लोग चेंज हुए और उनसे मोहब्बत करने लग गए। और उसमें उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया कि ये कैसा मजहब है, ये कैसा दीन है कि जो मैं बदतमीजी कर रहा हूँ आगे से, जो इनके प्रॉफिट हैं इस दीन के, वो तो मुझे उल्टा वेलकम कर रहे हैं। वो तो मुझसे कोई इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें या मुझे डांटना, गुस्सा करना, मारना कुछ भी इसमें से नहीं कर रहे। ठीक है ना, तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है। हमने बहुत बहुत सॉफ्ट रहना है। जो भी पर्सन सॉफ्ट होता है ना, समझे वो दुनिया में बहुत आगे जाता है, बहुत आगे, हर लिहाज से बहुत आगे। हमारा हार्ट जो है ना, बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चले, ओके। तो फॉरगिव कर दिया, अगर किसी ने कुछ बुरा भी कर दिया। हमने भी बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ किया है लाइफ में, ठीक है। कभी किसी का, जैसे इस बच्चे ने नहीं, उसका टॉय का वो टावर कुछ बना रही थी ना, वो तोड़ दिया। हमने भी इस तरह की बहुत हरकतें लाइफ में की हैं। तो हम तो नहीं चाहते ना हमसे आगे से कोई बदतमीजी करे। बस हमने ये सोचना है कि चलो नहीं करेगा इंशाल्लाह अगली दफा, अगला, ठीक है। उसको समझा दें, फॉरगिव कर दें, बस भूल जाए ना। हर बात में बदला लेने के लिए खड़े नहीं हो जाना है, गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, चले। हम लोग अब ऐसा करते हैं। अब ना एक वो स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स आप लोगों ने कभी खेले? अगर खेले हो तो मैं आप लोगों को शो करती हूँ, इधर ही आ जाएगा ये स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स, ये रे। ठीक है, आज ये वाला थोड़ा सा हम प्ले करते हैं, और ये इतना ज्यादा टफ नहीं है। तो जो चीजें बहुत ज्यादा टफ नहीं होती ना, आई वुड सजेस्ट हम उस पर टीम्स बनाएं। ठीक है, अब जल्दी जल्दी जो है टीम्स अपने नामों के आगे वो टीम लिख दें जो आप लोग की कल थी टीम। लिखें, फिर मैं जरा देखती हूँ, उसमें मुझे थोड़ी सी शफलिंग करनी होगी। आप लोग लेकिन खुद ही से अपने नामों के आगे लिख लें जो कल टीम थी, फिर मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ। अपने नामों के आगे लिख लें सब लोग, टीम्स। एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं पॉज करूँ। एक मिनट रुकिएगा प्लीज, ये मैं कर दिया। अच्छा, ओके। एमल तो बिलाल एंड मुस्तफ़ा, आप अपने नाम के आगे जरा लिखिएगा टीम डी। बिलाल एंड मुस्तफ़ा, टीम डी। और कौन है? जिब्रान, आप भी टीम डी लिख लीजिए अपने नाम के आगे। ठीक है, साइम, साइम आप भी डी लिख लें अपने नाम के आगे। डी में ना वो तो कुछ मेंबर्स थे जो कि एक्टिव नहीं थे कल ना, तो मुझे थोड़े से ज्यादा रखने पड़ेंगे। टीम डी, डी फॉर ड्राइंग रूम। ठीक है, बिलाल एंड मुस्तफ़ा, डी फॉर ड्राइंग रूम। और किसको टीम नहीं मिली मुझे वो हैंड रेस करे, बिलाल एंड मुस्तफ़ा आप लोग। और जिसको टीम नहीं मिली मुझे ना हैंड रेस करके बता दे। अच्छा, अब मैं स्विच कर रही हूँ। ठीक है, हम्म, जरा सा ना रुक जाए प्लीज, ये मेरा हैंग हो रहा है लैपटॉप। चले, अच्छा, अब आप लोगों ने ना हैंड रेस करना है, ठीक है। जिसको भी आता हो फिर उस हिसाब से फिर मैं स्कोरिंग करूंगी।
बस ओपन रख लेती हूँ। जी रीनेम करना है, रीनेम। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग, जो चैट पे लोग गाइड कर रहे हैं। ठीक है, रीनेम करेंगे ना तो अपने नाम के आगे लिख दे ABCD, जो भी टीम आपको अलॉट हुई। हैंड रेज करिएगा, ठीक है। ओके, हियर इज योर हैंड्स। खजर ने सबसे पहले हैंड रेज किया है। खजर, अनम्यूट आप कर सकते हैं या मुझे आपको यहाँ से अलाउ करना पड़ेगा शायद, है ना? अलाउ करना पड़ेगा, ओके ओके। जी खजर, अनम्यूट। सॉइल। सॉइल, ओके ठीक है, जो पहले करेगा उसको मौका मिलेगा। अच्छा जरा आप लोग 1 मिनट रुके, मेरी ना डोरबेल रिंग हुई है, मुझे 1 मिनट चाहिए, प्लीज मुझे दीजिएगा। 2 मिनट्स में मैं आ रही हूँ, ठीक है। जी जी, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, ठीक है। अब सब सेटल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, हैंड रेस करें फिर आप लोग। अभी तक क्या हुआ है, टीम बी के 1 पॉइंट हुए हैं, ठीक है। चलिए, साइम हैंड डाउन कर लें अभी तो। ये तो हो चुका ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इजी है इसलिए जल्दी से ना फौरन आप लोगों ने हैंड रेस करना है। अहमद मोहम्मद। और गलत आंसर पे आप लोगों को पता है फिर क्या होता है? -1 होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हमदान ने सबसे पहले हैंड रेस किया। जी हमदान। मैम सनशाइन। सनशाइन, ओके। गलत आंसर पे -1, ओके। चले, हैंड रेस के पास ही रहे आप लोग ताकि फौरन कर ले। अबू बकर सबसे पहले अबू बकर। जी अबू बकर। मैम पैनकेक है। हाँ टीम ए है ना अबू बकर का। ओके, ABC के 1-1 पॉइंट ईच। बस जिसका पहला हैंड रेज होगा उसको मौका मिलेगा ना, इसलिए बाकी लोग भी जल्दी जल्दी हैंड रेज किया करें। हाँ। साधन। मैम रेनबो। हम्म चले, अब चारों के ना एक एक 1 पॉइंट हो गए। हैंड डाउन कर लिया करे जब कोई आंसर कर ले ना। हमदान, सबसे पहले हमदान का है, सॉरी हमदान हमदान। आप मैम फायर वर्क। फायर। हमदान की क्या, हमदान हैंड रेस करें, मैं आपकी टीम देखूं कौन सी थी। C, ओके ठीक है।
हैंड डाउन कर ले। सबसे जी खिजर। skyscraper, व्हाट इज अ स्काई स्क्रेपर? कैन एनीबडी टेल? कोई बता सकता है स्काई स्क्रेपर होता क्या है? कौन एक्सप्लेन करेगा? थोड़ा सा बस ब्रीफली बता दें। बिलाल एंड मुस्तफा, आप बताएंगे? हम्म। boating, नहीं, type of boat, टाइप ऑफ बोट? नो 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 नो, समबडी एल्स। जी अब्दुलरहमान बताएं। मिस शायद जो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना उन्हें स्काई वेरी वेरी टॉल बिल्डिंग्स। इसके अलावा भी डेफिनेशन में कोई वर्ड्स ऐड होने हैं अगर तो बता दें, क्योंकि हो सकता है हम कुछ मिस कर रहे हो। ठीक है, वेरी वेरी टॉल बिल्डिंग्स जो होती है ना। सही है, जैसे ये स्काई स्क्रेपर। अच्छा, हो गया। खिजर ने बताया था ना, सही है। चले। सादेन। गूगल। सादेन हो गया। टीम डी। ओके, टीम A1, टीम B C D तीनों के 2 पॉइंट्स ईच है। माशाल्लाह, आज हम नहीं जीतेंगे। आज हमारे हैंड डाउन, अरे भाई हैंड डाउन तो करे, सबके हैंड रेज हुए हुए हैं पहले से। हैंड डाउन करे। साइम, साइम मुस्तफा बेटा, हैंड डाउन। अबू बकर। मैम न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, अरे वाह जबरदस्त। अब सबके 2 पॉइंट्स ईच हो। सादे। ये सादेन का सबसे पहले हाथ रेज हो जाता है। जी बताइए। अ, साधन, मैंने आपको भी अनम्यूट मैम करना अलाउड। बाथरूम, मैम बाथरूम। बाथरूम। लेकिन साधन, आंसर लेट क्यों आया है? ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपने हैंड पहले रेज किया है और आपने सोचा बाद में? मुझे फौरन आंसर चाहिए जैसे ही मैं अनम्यूट करने बोलूँ, ठीक है? अहमद, दोबारा से हैंड रेज करें। अच्छा नहीं, इस वाले को स्किप करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। और ये जैसे ही अनम्यूट करना फिर सोचना नहीं है। मैं समझ रही हूँ आप लोग की ट्रिक्स ना, कितना इजी आ रहा है। पहले हैंड रेज कर दो, जितनी देर में अनम्यूट होगा मैं सोच लूंगा और आंसर कर दूंगा ये। फौरन आंसर करना है, ठीक है? चले, सोचे पहले फिर आंसर। जी हमदान। हेयर ब्रश। हेयर ब्रश, माशाल्लाह। सी। आरिफ। ओ सॉरी, आरिफ आरिफ आरिफ। वो ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, उससे गलत अनम्यूट हो मैम जाता है। पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न। पी। हैंड डाउन, हैंड डाउन। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट भी अगर करें तो। बिलाल एंड मुस्तफा, आप बताइएगा। जेलीफिश, हम्म।
हैंड डाउन। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें प्लीज। अब मैं उनको चांस दूंगी अभी तक जिनको नहीं मिला चांस। अहमद मोहम्मद, आप बताइएगा बेटा। सॉरी सॉरी, अहमद मोहम्मद का एक तो नाम लो, ऊपर नीचे हो जा रहा। अच्छा रुके, जिब्रान आप बताइए। ओके, मैं क्या था? अल्फाबेट। अल्फाबेट। ये रहा, जबरदस्त। ओके, टीम डी। ओके, चले लास्ट 3 क्वेश्चंस, ठीक है, लास्ट 3 क्वेश्चंस, मतलब 3 more to go। हैंड डाउन शहरियार साइम। किसी ऐसे जिसने अभी तक पार्टिसिपेट ना किया हो, करें करें करें, हंड्रेड 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 हंड्रेड, सब लोग करें। राइद आप बताएं। फुटबॉल। फुटबॉल। टीम ए के 2 पॉइंट्स हैं, टीम बी के 3, टीम सी के भी 3 हैं, टीम डी के 5। भाई इसमें टाइम का भी चक्कर है ना, ठीक है, जो पहले हैंड रेस करे। फुटबॉल, 2 more questions to go। इजान आप बताइए। नहीं वो आपका। ओके, अब्दुलरमान आप बताइए। बाइनोक्यूलर्स। बाइनोक्यूलर्स। हम्म। ए बी सी के 3 ईच है पॉइंट्स, ए बी सी के, ठीक है, और डी के 5। इसके बाद आईक्यू को इस खेलेंगे ना। अबू बकर। हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर। चले भाई। ओके, सो टीम ए 4 पॉइंट्स, बी 3, सी 3, डी के 5। चले। यप्पी। ओके, आईक्यू क्विज में हम कहाँ तक पहुंचे थे, आगे बढ़ते हैं उसमें। ये रहा। रुकिएगा, मेरा लैपटॉप ना बहुत हीट अप हो रहा है, मैं क्या करूं। सेकंड। यहाँ तक हमने प्ले किया था, ठीक है। अब टीम वाला नहीं खेल रहे हम, वैसे ही आप लोग बस हैंड रेस करिएगा, ठीक है। ये तो कर लिया था। म्यूट पे रहें, सब म्यूट पे रहें। C 8 D 4 ओके, सादेन हैंड डाउन करें ना। हमदान आपने कर लिया है सॉल्व। हमदान हमदान अच्छा नहीं किया। ओके, सोचे सोचे मैं भी सोच रही हूँ, ये इतनी जल्दी थोड़ी सॉल्व होगा, इसको देखना पड़ेगा। इसको 8 नंबर नहीं कंसिडर कर लिएगा, ठीक है, फिर तो मसला हो जाए। ये 8 नंबर है या फिर ये पिंग पोंग बॉल टाइप है।
नहीं, 8 नंबर ही है ना, इसको हम 8 नंबर कोई मुझे हेल्प कर सकता है ये समझने में? पहले मुझे लगा शायद वो जो बॉल्स नहीं होती पूल वाली बॉल्स, सिर्फ मुझे इतना बताइएगा कि इसको 8 नंबर कंसिडर करना है ना हमने। जी ईजान, सिर्फ आंसर नहीं बताइएगा, मुझे ये पूछना है कि इसको 8 कंसिडर करें हम? ऐसे ही होगा। हाँ ईजान, हैंड रेस किया हुआ है आपने? नहीं। नहीं ना? अच्छा, बाकी कोई, अब्दुलरहमान आप क्या कह रहे हैं कि इसको 8 कंसिडर करना है हमने या फिर दूसरा बॉल नंबर है? नहीं, दूसरा कर दो, दूसरे नंबर है, ये नहीं है। 8 नहीं है ना, बस ठीक है, ये मुझे पूछना था। अगर किसी की कोई और एक्सप्लेनेशन है तो हैंड रेस करे, चले। वो मजे का लग रहा है। या किसी ने सॉल्व, जिसने सॉल्व किया वो हैंड रेस करे, पुराने वाले हैंड डाउन कर लें। हाँ ईजान बताइए। अच्छा, नहीं किया अभी सॉल्व, ओके ओके, करें करें। कर लिया, सॉल्व कर लिया। साइम बताइएगा आंसर। साइम। हम्म। साइम बेटा अनम्यूट। अच्छा एक काम करते हैं, तो अनम्यूट क्यों नहीं करे? अच्छा अबू बकर एक काम करें, रुके। अबू बकर मुझे आई की वैल्यू बताएं, बस इतना, बस। अ, मेरे तरफ से कोई चक्कर तो नहीं हो रहा इंटरनेट का? अबू बकर मुझे इस आई की वैल्यू बताएं बस, और कुछ नहीं बताइएगा अभी। आपने मैम इसकी क्या आई वैल्यू? की 6 है। बस बस बस, खामोश, हाँ बिल्कुल खामोश, बस इतना। जिसका आंसर कुछ और है आई की वैल्यू के लिए तो मुझे बताएं। आई की वैल्यू 6 है सबकी, ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू क्या आ रही है फिर? इसकी ये जो बॉल है। जी अहमद मोहम्मद। साइम आप तो म्यूट कर लिया अभी, अहमद मोहम्मद इसकी वैल्यू क्या है भाई बॉल की? हम्म। ये बॉल की 4 है मेरी आंसर। 4 लग रहा है आपको, ओके वेरी नाइस। ओके अच्छा, अब मुझे फाइनल आंसर बता दें। कोई और आप नहीं बताएगा अहमद, कोई और बताएगा फाइनल आंसर? फाइनल फाइनल फाइनल। फाइनल कौन बताएगा, हैंड रेस करे ना। खिजर आप बता रहे हैं? आपका तो शायद माइक का इशू था, देखते हैं। मैं अभी सॉल्व कर रहा था। कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, हैंड रेस वो करें जो कर चुके। हमदान क्या आ रहा है आंसर? 6A। है क्या, ABCD क्या? हमदान फिर से करें अनम्यूट। मैम ए। ए। A6, अच्छा। बाकी जिसका आंसर 6 के अलावा है वो हैंड रेस करें, बाकी हैंड डाउन कर लें जिसका 6 आ रहा है। मुझे सही लग नहीं रहा वैसे 6। चले बाकी लोग बताएं, कुछ और है आपका आंसर? हम्म। वैजान आपका क्या आंसर है? सी। C8, ठीक है। देखिए इसका तो हो गया, ये जो बॉल है ये तो 4 है ना, ये तो क्लियर हो गया। 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 12, यहाँ से हमें क्लियर हो गया। ठीक है, 4 + 6 + 6, 4 + 6 10, 10 + 6 16, आई भी 6 है। ये 4 और 6 तो हमें क्लियर हो गया ना। अब देखें, जिसका आंसर भी 6 है, ठीक है, वो हैंड डाउन कर लें, क्योंकि नहीं सॉरी, 6 या 8 में से जो भी है किसी का भी आंसर, वो हैंड डाउन करें, क्योंकि ये दो आंसर तो आ चुके हैं। वैजान कह चुके हैं C, हमदान कह चुके हैं A। कुछ और है आप लोग का आंसर? ओके आरिफ आपका क्या आंसर आ रहा मैम मेरा आंसर आया 4। है? D। ओके डी, जिसका आंसर है हैंड डाउन कर लें। 4 आ रहा है आपका? 4 नहीं आ रहे, मुझे नहीं लग रहा 4। अच्छा चले। अच्छा यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर, ओके ओके, मैं डायमंड की वैल्यू सोच रही थी। ओए, सबर सबर सबर, ओ सॉरी सॉरी। हाँ। अच्छा आरिफ ये बताइएगा आप कहाँ गए? आरिफ आरिफ अनम्यूट करिएगा, हैंड रेस करें तो नाम ऊपर नीचे हो जाते हैं। हाँ आरिफ आपका डायमंड का आंसर क्या आ रहा है, डायमंड क्या है? मैम डायमंड 6 है। डायमंड, रियली? अगर 6 होता तो आई के इक्वल हो गया ना। अच्छा सही है, तो चलें। ओके ओके, माइनस अच्छा करके अच्छा। 0 कर देता हूँ। अच्छा ओके, मैं देखती हूँ, लेकिन अब्दुलरमान आपका क्या आंसर आ रहा है? B होना चाहिए, क्योंकि इस ACD तो है।
मिस मुझे तो 2 लग रहा है, क्योंकि डायमंड की वैल्यू मुझे 4 लग रही है। फोल्ड आपको 2 लग रहा है, यानी कि बी लग रहा है, आप ये कह रहे हैं? हाँ मतलब अपना एक आंसर बता रहा हूँ मैं, 2 लग रहा है मुझे, क्योंकि आपको अच्छा डायमंड की वैल्यू ऑप्शन 4 लग ई रही है। लग रहा है। नया ऑप्शन, नया आंसर 2, अच्छा। और बताएं किसी और के पास क्या है, ये तो हमारा पूरा टाइम इस पे लग गया। है भी तो इंटरेस्टिंग ना असल में ये। चले, ठीक है। अच्छा, डायमंड की वैल्यू, हाँ मुझे आरिफ वाली बात सही लग रही है। और हैंड डाउन कर लेना जो आंसर कर चुके हैं, ऐसे फिर मुझे समझ नहीं आएगा। जी यूसुफ, आपका भी कोई आंसर है? बताइए यूसुफ। मैम मैम मेरा डायमंड की आंसर वैल्यू। एक मिनट खजर खजर, रुके रुके यूसुफ। हाँ यूसुफ। टीचर मेरा आंसर बी है। बी। बी है, ओके बेटा। और बी, खजर आपका क्या आंसर है? डायमंड की वैल्यू मेरा ख्याल है 4 है और आंसर 6 है। अच्छा चले, हम लोग प्ले करते हैं, जरा आप चेक कर लेते हैं फाइनली। अच्छा जल्दी से मैं जिब्रान का आंसर भी ले लेती हूँ और साइम का भी ले लेती हूँ। जिब्रान जल्दी से बताइए, साइम आप भी बताइए। 6। 6, साइम आप मैम बताइए। मुझे भी 6 ही लग रहा है। अच्छा, और जोहेब आप बता दें। बी। बी, बस बी। सही है। अब हम चेक करते हैं जरा, सेशन एंड कर देते हैं इसके बाद। ये बड़ा मजेदार था। The correct answer is A. ए, ए किस किसने बोला? हैंड्स डाउन करें जरा सब लोग। ए किस किसने बोला था वो हैंड रेस करें, और मुझे ये मैं आंसर बोला समझा। डायमंड। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है। अभी मैं कह रही हूँ हैंड रेस करें जिसका आंसर ए था, और मुझे कोई समझा दे प्लीज इसकी लॉजिक कैसे बन। अच्छा, और आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे शेयर कर सकते हैं ये, ठीक है। मजा आएगा। अच्छा वो तो बताएं, कोई एक्सप्लेन तो करे मुझे ये, इसका आंसर कौन एक्सप्लेन करे? ईजान आप करें एक्सप्लेन। डायमंड 4 है तो 6 - 4 2 होता है। 2 + नहीं नहीं, 4। डायमंड डायमंड 4 है ना, तो 4 जी। माइन, और ये आई क्या है? 6। तो 4 - 6 -2, 6 - 4। तो डायमंड 6 हुआ फिर, आप कह रहे हैं। ओके, 6 - 4 या जी। 6 - 6, क्या? 6 - 4। लेकिन आई की वैल्यू तो 6 आई थी ना, आई की वैल्यू तो 6 है। चलिए एक, मुझे किसी और की एक्सप्लेनेशन लेने दें। हमदान आप बताएं। मैम डायमंड की वैल्यू 4 है और आई की वैल्यू 6 है, तो फिर हम लोग डायमंड को आई से माइनस करेंगे तो फिर 2 आएगा, तो फिर नहीं और नहीं, फिर ये 4 जो - 6 तो -2 होगा ना। अगर आप कह रहे हैं डायमंड 4 है, आई 6 है, तो 4 - 6 तो -2 हुआ ना। कुछ गड़बड़ हो रही है। अब कोई और मुझे एक्सप्लेन करे। साइम आप एक्सप्लेन करें। साइम। मैम मुझे लग रहा है कि ये जो है ना, ये जो बॉल है, ये 8 नंबर है। ये आई। 8 नहीं हो सकती ना, 8 + 8 + 8 तो 24 होता फिर ये। अच्छा एक काम करें, इसको इसको अभी रोक के रखें, इसके आप लोग चेक करें, और मुझे कल यहाँ से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे ना, कल समझा दिएगा इसकी लॉजिक, ठीक है। मुझे लग स्क्रीन, रहा है कि डायमंड और आई 6 है और ये जो बॉल है ये 4 है। डायमंड और आई 6 है, और ये जो बॉल है ये 4 है। ठीक है, डायमंड की वैल्यू आपको लग रही है 6। लेकिन पता है क्या मुझे, क्या इसमें शो लग रहा है? मुझे लग रहा है ठीक है, 6 - 6 नहीं ना, तो फिर तो अगर आप कह रहे हैं 4 है ना, तो 6 - 6 0 हो जाएगा, +4, फिर ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए था ना, ये तो कह रहे हैं ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से बैठ के सोचे, मैं भी इसको सॉल्व करती हूँ। और मैं इस ग्रुप पे इसका स्क्रीनशॉट भेज दे, कोई स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज, ताकि फिर हम ना ग्रुप पे इसको भेज सके। स्क्रीनशॉट लेके मुझे मैंने प्राइवेटली ले इसका लिए। भेजें। अच्छा, वो ले, स्क्रीनशॉट ले, और मुझे भेजे प्राइवेटली, मैं ग्रुप पे भेजूं, फिर आप लोग सोचें, मुझे कल जवाब दें, ठीक है। ओके एवरीबॉडी, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।